हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी कि इस बार जो आरयूएचएस है, पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी और फार्मेसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो पहले की तरह ही लेगी। उसके अंदर बहुत सारी बातें अपन ने डिस्कस करी थी क्योंकि ये लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दे रही है आरयूएचएस। उसके बाद में जो आपकी एग्जामिनेशन होगी वो किसके द्वारा करवाई जाएगी बेटा? नीट के द्वारा ही करवाई जाएगी। जो नीट की मेरिट लिस्ट है उसके बेस पे वही डिसाइड करेगी कि कौन सा कोच आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि इसे जो सिलेबस होगा वो चेंज होगा क्या, इसका फॉर्म कब आएगा, क्या वही प्रोसीजर रहेगा क्या जो पहले था, क्या सीबीटी टेस्ट होगा, क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ऑफलाइन टेस्ट होगा। तो इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करते हैं। तो आप पूरा देखिए वीडियो क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप पैरामेडिकल फार्मेसी और फिजियोथेरेपी में से कोई एक कोर्स करना चाह रहे हो तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखिए आरयूएचएस के यदि अपन 2025 और 26 बैच की बात करें तो देखिए, फर्स्ट चीज आपके जो कुछ क्वेश्चन है उनका जवाब देता हूं मैं। जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो एज इट इज रहेगा, जैसे पहले था वैसा कि वैसे ही अब रहेगा। मतलब आपकी जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन ही होगी। पहली चीज, ऑनलाइन मतलब सीबीटी टेस्ट बोलते हैं इसको, पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, मैं पैरामेडिकल फार्मेसी फिजियोथेरेपी इनकी बात कर रहा हूं बेटा ना। फिजियोथेरेपी तो नीट में फिर भी इंक्लूड नहीं होगी बेटा, इसका तो जैसा एग्जाम आरयूएचएस लेते आ रही है हर टाइम वैसे ही एग्जाम लेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो बेटा इसमें क्या होगी बेटा, वही ऑनलाइन होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है, दूसरी चीज़ आ रही है कि सर एग्ज़ाम जल्दी करवा लेगी क्या या बाद में करवाएगी। तो देखिए, एग्ज़ाम जैसे होते हैं जुलाई और अगस्त, उसी में एग्ज़ाम होंगे आपके जुलाई या फिर अगस्त, इन्हीं के अंदर आपके एग्जामिनेशन होने वाली है बेटा। ठीक है, सिलेबस की यदि अपन बात करें बेटा, थर्ड चीज यदि सिलेबस की यदि अपन बात करें तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है बेटा। अभी तक के इंफॉर्मेशन के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस एज इट इज वैसा ही है जैसा आरयूएचएस का पहले थे। अभी अपन सिलेबस भी देखेंगे कि क्या सिलेबस है। तो सिलेबस एज इट इज ही है, वही अपने पास में देखिए 11th और 12th, कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों की फिजिक्स और केमिस्ट्री है। दोनों की फिजिक्स और केमिस्ट्री है। मीडियम की यदि अपन बात करें कि सर पेपर का जो मीडियम रहेगा वो कैसा रहेगा, तो पेपर के मीडियम की यदि अपन बात करें बेटा, पेपर मीडियम तो वो इंग्लिश में ही रहता है बेटा। इस चीज को बेटा समझे आप, बहुत सारे बच्चे तो इस वजह से ये एग्जामिनेशन नहीं देते हैं कि सर इंग्लिश इंग्लिश, हम तो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश हमारे कहाँ पल्ले पड़ेगी। तो समझे, आपको कोई बहुत हाई फाई इंग्लैंड की इंग्लिश नहीं बोलनी है। यह नए आपसे कुछ पूछा जाएगा, आपके पास में जो सब्जेक्ट है केवल उन्हीं की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। और वो नॉलेज यदि आप कहीं यूट्यूब चैनल यदि आप हमारा देख रहे हो, वहाँ पर क्वेश्चन अपन करवाते हैं, और यदि आप रेगुलर देखते हो वहाँ पर, तो वहाँ से भी आप समझ में आ जाएगी कि हाँ यार किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इंग्लिश का इतना हवा मत बनाए, आप इसके एग्ज़ाम को दे। अच्छा कोर्स है बेटा पैरामेडिकल के अंदर, मैंने 3 कोर्स बताए थे बेटा। एक बीआरटी होती है जो कि टॉप मोस्ट कोर्स होता है बेटा ही, उसके बाद में बीएमएलटी होती है। हर बच्चा जो भी ये देता है वो यही सोचता है कि मेरे को बीआरटी मिले, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे बीएमएलटी और उसके बाद में आता है बेटा बी ऑफ। तो ठीक है, तो ये अच्छे कोर्स है, तो इसके अंदर जाने के लिए आप ये एग्जामिनेशन दे बेटा। पेपर मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम, वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो आप पेपर जरूर दे बेटा। अच्छे कोर्स है, फिजियोथेरेपी का भी अच्छा कोर्स है, पैरामेडिकल भी अच्छा कोर्स है और फार्मेसी का भी अच्छा कोर्स है। बाकी बेटर ऑप्शन आपके पास में ये होता है क्योंकि इसके अंदर आगे 3 और कोर्सेज में आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर का मीडियम रहता है बेटा। मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होता है, पेपर मोड पे ये नहीं होता है। मतलब आपका
अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ऑनलाइन इसका मतलब हमें तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। तो कंप्यूटर चलाना, वहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं करनी है आपको, जो क्वेश्चन है वहाँ पर केवल टिक करना होता है, जो बताते हैं वो जुलाई अगस्त में बता दिया बेटा, आप अच्छे से तैयारी करें। सिलेबस मैंने बता दिया, 11th और 12th का सिलेबस है, सेम सिलेबस रहने वाला है। नीट का सिलेबस फिर भी कम किया है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने कम किया है नीट का सिलेबस, लेकिन आरयूएचएस ने अभी तक सिलेबस कम नहीं किया है। एज इट इज जो सिलेबस है वो का वही सिलेबस है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यदि फिजिक्स की यदि कंटेंट की यदि अपन बात करें, फिजिक्स के कंटेंट की यदि अपन बात करें तो फिजिक्स का वही रहा है। देखिए 11th का सिलेबस, फिजिकल वर्ड ऑफ मेजरमेंट, काइनामेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। आगे देखिए बेटा, एक बार बता देता हूँ मैं मोटा मोटा, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा बेटा। आगे देखिए बेटा आप, थर्मोडायनामिक्स एज इट इज है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस केटीज है, ओसिलेशन एंड वेव। यदि 12th सिलेबस की यदि अपन बात करें तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पूरा सिलेबस वैसा का वैसा ही, कोई चेंज इन्होंने नहीं किया है, ये रिसेंट का ही है सिलेबस। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके अलावा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, ठीक है, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ये सारे एज इट इज हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, सेमीकंडक्टर वगैरह। आगे देखिए बेटा आप, केमिस्ट्री की यदि अपन बात करें तो केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सम पी ब्लॉक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 12th का सिलेबस देखिए बेटा, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री। तो इतनी सारी चीज़ें बेटा, सिलेबस अपना वो की वही है, सिलेबस अपना सेम रहने वाला है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब कई बच्चे तो सिलेबस देख के रह जा रहे हैं, सर इतने से कम टाइम के अंदर इतना सारा सिलेबस कैसा होगा। तो देखिए जितना बड़ा सिलेबस होता है ना, एग्ज़ाम उतनी आसान होती है। गिने चुने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते जाओगे आपको सब चीज़ें बताएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब तक कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, आपको कौन से जो टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करना है। 11th के वो कौन से टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 12th में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करते जाएंगे। जैसे जैसे क्लासेज आपके आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन सब चीज़ों के बारे में भी अपन डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट मौका है बेटा। तो हम ये नहीं चाहते कि आपसे भी कोई चूक हो, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमसे भी कोई चूक हो। आप यदि इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये लास्ट मौका है, मौके पे आप चौका ज़रूर लगाइए, आप किसी ना किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो सब्जेक्ट बढ़ जाएगा पूरा का पूरा, अभी तो टॉपिक्स है अपने पास में, बाद में एक पूरा बायोलॉजी का सब्जेक्ट बढ़ जाएगा, उसके बाद में फिर नेगेटिव मार्किंग, फिर नीट के साथ में आपके बच्चों को कम्पीट करना। तो टफ प्रोसेस ज़रूर है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन टफ प्रोसेस है। इसके बजाय आप पूरा पेशेंस रखते हुए, टाइम आपके पास में पर्याप्त है, आज भी आप स्टार्ट करते हो तो ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। और साथ में देखिए बेटा, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इन 3 कोर्सों की यदि मैं बात करूं तो ये नर्सिंग से एकदम डिफरेंट है, ठीक है। नर्सिंग का पेपर आसान आता है, बोथ लैंग्वेज में आता है, हिंदी इंग्लिश आता है, तो आप वहाँ अटैच नहीं हो जहाँ पर नर्सिंग है। यदि अपन नर्सिंग की बात करें ना बेटा, तो नर्सिंग का जो पेपर होता है वो डिफरेंट होता है, सब चीज़ें डिफरेंट होती है नर्सिंग में। तो आप कोशिश करें कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट मिले आपको, मैं मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो तो आपको रिकमेंड कर ही रहा हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूट करें जिसने पहले तैयारी करी हो, सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है। तो अपना ये जो प्लेटफॉर्म है पैरामेडिकल कोचिंग वाला, इसने बहुत सारे सिलेक्शन पैरामेडिकल के अंदर दिए हैं, और पैरामेडिकल के बारे में प्रॉपर चीज़ गाइडेंस है हमारे पास में, जिससे कि आपको कॉलेज लेने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म से जुड़े जो पर्टिकुलर पैरामेडिकल के बारे में ही जानते हो, ठीक है।
क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साल जो RUHS वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 25-26 के बाद में RUHS ये एग्ज़ाम करवाना बंद कर देगी और जो नीट है वही इसका एग्जामिनेशन करवाएगी, उसी की मेरिट लिस्ट बेस पे आपको कॉलेजेस मिलेगी। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारी जो रेगुलर क्लास है फिजिक्स और केमिस्ट्री वो यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो गई है बेटा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो क्लासें हैं वो यूट्यूब चैनल पे फ्री हो गई है। MCQ क्लासेज है वो इसी लेवल पे तैयार करी गई है ताकि आपको पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। MCQ की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। बाकी आपको यदि हमारा कोर्स यदि आपको ज्वाइन करना, आपको लग रहा है कि सर यदि कोर्स मिल जाएगा तो और भी बढ़िया है, तो कोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, PCW+ ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आप जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे आप तो PCW+ ऐप आपको मिलेगा। इसके अंदर RUHS, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी है ना, इन सब के लिए कोर्स अवेलेबल है और कोर्स एकदम रीजनल प्राइस के अंदर, रीजनल जो प्राइस है उसके अंदर अवेलेबल है, तो वो आपको मिल जाएगा। आप वहीं से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पूरा डिटेल कोर्स जैसा RUHS के अंदर क्वेश्चन पेपर आता है उसी के बेस पे बनाया हुआ पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा ये। तो यदि आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑलरेडी जो कोर्स है वो रहने, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर जो हमारे पीछे का रह गया, तो उनके बारे में भी अपन सोचेंगे। जो आपका पीछे का रह गया उसका भी रिवीजन करवाएंगे अपन, और कैसे ना कैसे वहाँ से अपन निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप ज़रूर देखिए। और साथ में जो बच्चे इस टाइम 12th में हैं, 12वीं क्लास के अंदर है और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बेटा, वो भी जो तैयारी कर रहे हैं, जो 12th क्लास की आपकी एग्जामिनेशन है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में आप ये तैयारी स्टार्ट कर दे बेटा यहाँ पर, क्योंकि आपकी 12th तो कंप्लीट है, आपको 11th अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके लिए भी ये मौका निकल जाएगा। अगली बार आपको फिर नीट की एग्ज़ाम में ही बैठना पड़ेगा। तो 12th क्लास वाले भी ध्यान रखिए बेटा, अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच अवेलेबल है, जिसको जैसा सूटेबल लगे वो वैसा कोर्स ज्वाइन कर सकता है बेटा। किसी को लग रहा है कि सर ऑनलाइन में पल्ले नहीं पड़ता है, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ जाता है, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता देता हूँ बेटा, 9079588379, यही हमारे बेटा व्हाट्सअप नंबर भी है। इस पर भी यदि कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पैरामेडिकल से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो। मैंने पूरी चीज़ें बता दी है बेटा। फॉर्म के बारे में भी आपको बता दिया है कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होती है, तो उससे 1 महीने पहले फॉर्म की डेट आ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म डेट आ जाती है तो अपने को पता लग जाता है कि एग्ज़ाम कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी करें बेटा। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि लास्ट मौका आपके पास में, आप अच्छी तैयारी करें, अच्छी जगह आप जुड़े और वहाँ से अच्छी तैयारी करके आप किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ज़रूर दाखिला लें। ठीक है, इसके साथ में कोई भी यदि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी तो उसके लिए आप ये जो चैनल है इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि रेगुलर आपको जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। बाकी अदर स्टेट के अंदर भी ये काम जल्दी हो जाएगा बेटा। जिन स्टेट के अंदर स्टेट खुद एग्ज़ाम ले रही है उनके लिए भी जल्दी ये हो जाएगा कि उनका भी नीट ही एग्ज़ाम करवाए। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहे और अपनी जो तैयारी है उस पर आप फोकस करें। ठीक है, बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है इस कोर्सेज से रिलेटेड, यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो ये नंबर है हेल्पलाइन नंबर पैरामेडिकल कोचिंग वाला, और ये व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है पैरामेडिकल कोचिंग वाला, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचा सके। ठीक है, ऐसे ही नए वीडियो के साथ में अपन मिलेंगे, ऐसी नई सूचना के साथ में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।